Hello students, today I am going to teach chapter number 18, can, cannot, should or should not. In this chapter you will learn about why we use can and cannot and should not. Okay, and what is the meaning of can and should. So let's understand and read these sentences. Rita can paint. Tarun cannot swim. Neeta should do her homework. Kiran should not play with matchsticks. The words in bold are called modal auxiliaries. यानी कि जो can, cannot, should और should not है, इसको हम क्या बोलते हैं? मॉडल ऑक्सिलरीज. क्या बोलते हैं? मॉडल ऑक्सिलरीज. इवन हम उसको हेल्पिंग वर्ब्स भी बोलते हैं और वो हमेशा मेन वर्ब यानी कि बेस फॉर्म के साथ आते हैं. एंड आर also used along with main verbs to convey meaning for specific purposes. फॉर एग्ज़ाम्पल अब हम समझेंगे कैन और कैन नॉट हम कब यूज़ करते हैं. वी यूज़ हेल्पिंग वर्ब कैन और कैन नॉट जिसका शॉर्ट फॉर्म कांट भी है. फर्स्ट वन, टू शो समवंस एबिलिटी यानी कि खुद की, किसी की या खुद की सामर्थ्यता जिसको बोलते हैं, यानी कैपेबिलिटी या एबिलिटी. जैसे कि सूरज कैन राइड अ बाइसिकल. सूरज है वो बाइसिकल चला सकता है, तो वो कर सकता है इसीलिए उसे बोलते हैं कैन, यानी उसकी एबिलिटी है क्या चलाने की? बाइसिकल चलाने की. पूजा कैन नॉट स्पीक फ्रेंच. पूजा की एबिलिटी कौन सी चीज़ में नहीं है? फ्रेंच बोलने में. पूजा कैन नॉट स्पीक फ्रेंच. जैसे कि हम पता है कि भी सभी बच्चे या सभी लोग स्विमिंग नहीं कर सकते. इवन आई कांट स्विम. सो मैं क्या बोलूँगी? आई कैन नॉट स्विम. बट वॉट इज़ माई एबिलिटी? आई कैन स्पीक इंग्लिश वेल. आई कैन स्पीक इंग्लिश. दैट इज़ माई एबिलिटी. एंड वॉट इज़ दैट आई कैन नॉट डू? आई कैन नॉट स्विम. अंडरस्टैंड? To show someone's ability, we use can and cannot. और सेकेंड यूज़ क्या है? To show the possibility of something. यानी कि अगर कुछ पॉसिबिलिटी है किसी की तो भी हम यूज़ करते हैं कैन या कैन नॉट. फॉर एग्जाम्पल, वी कैन गो फॉर अ पिकनिक इन फेब्रुअरी. यानी कि आपके पापा बोलते हैं कि चलो हम फेब्रुआरी में कहीं पिकनिक में जाएंगे. तो कुछ पॉसिबिलिटी है कि भी चलो देखते हैं, जाएंगे, हम सोचते हैं. तो वी कैन गो फॉर अ पिकनिक इन फेब्रुअरी. तो ये मैं फेब्रुअरी मंथ में हम पिकनिक में जाएंगे. तो ये जाएंगे माने क्या हुआ? पॉसिबिलिटी. अभी आप गए नहीं हो. कांट तरुण हेल्प राज विथ हिज होमवर्क. क्या राज को, तरुण है वो राज का होमवर्क में हेल्प नहीं कर पाएगा? अंडरस्टैंड? या मीन्स वो नहीं कर पाएगा, पॉसिबिलिटी नहीं है. क्या वो उसकी हेल्प नहीं कर पाएगा? उसे वो समझ में नहीं आता. कांट तरुण हेल्प यानी कैन नॉट तरुण हेल्प राज विथ हिज होमवर्क. तो यहाँ पर हमने किसकी बात की? पॉसिबिलिटी. और है वी टू मेक अ रिक्वेस्ट देन ग्रांट परमिशन एंड ऑफर हेल्प. अगर आप किसी को रिक्वेस्ट करते हो या किसी को हेल्प की ऑफ़र करते हो या परमिशन लेनी हो तो भी हम किसका यूज़ करते हैं? कैन. जैसे कैन आई स्टे अप लिटिल लॉन्गर. क्या मैं थोड़ी देर तक और रह सकता हूँ? तो ये क्या हुआ? रिक्वेस्ट. यस यू कैन स्टे अप लिटिल लॉन्गर. और सामने वाले ने अगर परमिशन दे दी तो वो क्या बोलेगा? यस यू कैन स्टे अप अ लिटिल लॉन्गर. कैन आई हेल्प यू विद द सूटकेस. कैन आई हेल्प यू विद द सूटकेस. ये आपने क्या की? और हेल्प को ऑफर किया. और आप कभी कभी ऐसा बोलते हो ना, कभी कभी कि भी मे आई कम इन की जगह पर क्या बोलते हो? मैम कैन आई कम इन. बट कैन किसके साथ यूज़ किया जाता है बच्चों? मैं आपको बताऊँ पहले कि अगर आप फ्रेंड्स के घर पे गए हो तो फ्रेंड के साथ आपका अच्छा रिलेशन होता है, एक फैमिली जैसा होता है, तो वहाँ पर आप कैन आई कम इन ऐसा बोल सकते हो. बट टीचर के सामने जब परमिशन लो
तो आपको मे का ही यूज़ करना है. मे आई कम इन. अंडरस्टैंड. नाउ नेक्स्ट वन. अब हम पढ़ेंगे शुड एंड शुड नॉट. वी यूज़ द हेल्पिंग वर्ब शुड और शुड नॉट. और शुड नॉट का शॉर्ट फॉर्म क्या होता है? शुडंट. टू गिव और आस्क फॉर एडवाइस. या किसी के लिए एडवाइस पूछते हो या किसी को आप एडवाइस देते हो कि भाई ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, तो उसके लिए हम शुड और शुड नॉट का यूज़ करते हैं. जैसे टू गिव और आस्क फॉर एडवाइस. फॉर एग्जाम्पल, यू शुड गो टू बेड अर्ली. यानी हमें तुझे है ना जल्दी सोना चाहिए. इतना जगोगे तो रात को फिर सुबह कैसे जल्दी उठोगे. यू शुड गो टू बेड अर्ली. यू शुड नॉट गेट वेट इन द रेन. बारिश में भीगना नहीं चाहिए. ये चाहिए यानी यू शुड गो टू द बेड अर्ली. यू शुड नॉट गेट वेट. वेट माने भींजना. भीगना चाहिए ना आपको. नॉट गेट वेट इन द रेन यानी बारिश में आपको भीगना नहीं चाहिए. शुड आई ऐड मोर पेपर इन द सूप. क्या सूप में मैं क्या और जो काली मिर्च होती है वो मैं डालूँ. शुड आई ऐड. तो आपने वहाँ पर क्या किया? या तो एडवाइस आपने दी या तो आपने क्वेश्चन पूछा. नाउ नेक्स्ट वन. टू शो दैट समथिंग शुड बी डन बिकॉज इट इज़ प्रॉपर. क्योंकि भाई ऐसा करना ही चाहिए क्योंकि यही है वो सूटेबल है, वो प्रॉपर है. जैसे कि यू शुड ऑलवेज लिसन टू योर टीचर. मम्मी बोलती है ना आपको अपनी टीचर की बात माननी चाहिए. टीचर भी बोलते हैं यू शुड ऑलवेज ओबे योर पेरेंट्स. तो ये हुआ बात करने की बात कि भी और आपने अपने एल्डर्स के साथ अच्छे से बात करनी चाहिए, छोटों को प्यार करना चाहिए. तो ये हुआ एडवाइस. और जो अब आप समझेंगे एक्सरसाइज. टिक द करेक्ट ऑप्शन. हेलन डेज गो टू स्कूल. सी इज़ इल. अब वो बीमार है तो वो स्कूल पे जाएगी नहीं जा पाएगी. तो कैन या कैन नॉट आएगा. ऑब्वियसली कैन नॉट. हो गया इजी. हेलन कैन नॉट गो टू स्कूल. सी इज़ इल. यू डैश लीव द डोर ओपन. इट इज़ अनसेफ. तो क्या अनसेफ है कि भी आपने दरवाज़ा क्यों खुला छोड़ा. नहीं छोड़ना चाहिए. यू कैन नॉट लीव द डोर ओपन. इट इज़ अनसेफ. दरवाज़ा खुला छोड़ना नहीं चाहिए. यू कैन नॉट लीव द डोर ओपन. इट्स माने ये शॉर्ट फॉर्म है इट इज़ का. इट इज़ अनसेफ. वी डैश गो फॉर द प्ले आफ्टर वी फिनिश अवर होमवर्क. वी डैश गो टू द प्ले आफ्टर फिनिश अवर होमवर्क. मम्मी ने बोला है भाई पहले होमवर्क ख़त्म करो बाद में जा सकते हो. वी कैन गो टू द प्ले आफ्टर वी फिनिश अवर होमवर्क. डेज यू गो टू द पार्टी विथ मी. आई डू नॉट नो एनी वन देर. मैं दूसरों को नहीं जानता. क्या मैं तेरे साथ पार्टी में जा सकता हूँ. कैन यू गो टू द पार्टी विथ मी. क्या तू मेरे साथ आएगी क्योंकि मैं दूसरे को तो जानता नहीं हूँ. कैन यू गो टू द पार्टी विथ मी. आई डोंट नो एनी वन देर. मैं दूसरों को तो नहीं जानता. वी कैन बाय सम ऑफ बुक्स नाउ एंड बाय द रेस्ट लेटर. और वी कैन नॉट बाय सम ऑफ द बुक्स नाउ एंड बाय द रेस्ट लेटर. सो वी कैन बाय सम ऑफ द बुक्स नाउ एंड बाय द रेस्ट लेटर. यानी कुछ बुक्स हम अभी ले लेंगे और कुछ बाद में ले लेंगे क्योंकि ये जो बुक्स है पहले थोड़ी हम ले लेते हैं बाद में क्योंकि अभी हम पॉकेट में इतने पैसे नहीं है भाई. जितनी अवेलेबल है उतना हम ले लेते हैं. द फाइट विल लीव बाय 8. सो वी कैन बी लेट और वी कैन नॉट बी लेट. द फ्लाइट विल लीव बाय 8. ओके. द फ्लाइट विल लीव बाय 8 सो वी कैन नॉट बी लेट. यानी 8 बजे तक हमें पहुंचा देगी इसलिए हम लेट होने वाले नहीं हैं. प्रीति कैन और कैन नॉट रन. सी हैज़ हर्ट हर फुट. सो प्रीति कैन नॉट रन. क्यों. क्योंकि उसके पैर में तो भाई लगा है. वो कैसे दौड़ेगी. आई कैन और आई कैन नॉट हेल्प यू फाइंड योर पर्स इफ़ यू टेल मी वेर यू लॉस्ट इट. आई कैन नॉट हेल्प यू फाइंड योर पर्स इफ़ यू टेल मी वेर यू लॉस्ट इट. आई कैन नॉट हेल्प यू फाइंड योर पर्स इफ़ यू टेल मी. जब तक आप मुझे नहीं बताओगे मैं कैसे आपके पर्स को ढूंढने में
मदद करूँगी, आई कैन नॉट हेल्प यू फाइंड योर पर्स इफ़ यू टेल मी वेयर यू लॉस्ट इट, पहले बताओ भाई. द कैट कैन जंप ऑन द विंडो लेज और इट इज़ टू हाई, और कैन नॉट जंप क्योंकि ये बहुत ऊपर है, ऊंची है, इसलिए केट है वो जंप नहीं कर पाएगी. द कैट कैन नॉट जंप ऑन द विंडो लेज, इट इज़ टू हाई. वी कैन और कैन नॉट गो टू द बीच राइट नाउ, इट्स ऑलरेडी डार्क, क्योंकि भी बहुत अंधेरा है, अब हम रात को नहीं जा सकते. अब बात हो रही है शुड और शुड नॉट की. अब ये एक्सरसाइज हम पढ़ते हैं, शुड एंड शुड नॉट. कंप्लीट दिस सेंटेंसेस विद शुड और शुड नॉट. यू डैश हरी अप और यू विल मिस द ट्रेन. या तो भाई जल्दी चलो वरना ट्रेन मिस हो जाएगी. यू शुड हरी अप, तुझे जल्दी चलना चाहिए. यू डैश थिंक ट्वाइस बिफोर टेकिंग अ डिसीजन. 2 बार सोचो भाई, सोचना ही चाहिए कुछ बोलने से पहले. यू शुड थिंक ट्वाइस बिफोर टेकिंग अ डिसीजन, ये डिसीजन लेने से पहले 2 बार सोच लो. यू शुड थिंक, तुझे सोचना चाहिए ये डिसीजन लेने से पहले. आई थिंक वी डैश हेल्प सिमोन विथ लेसन्स. हमें हेल्प करनी चाहिए. चाहिए माने शुड, नहीं चाहिए माने शुड नॉट. केविन डैश इट टू मैनी चिप्स, इट विल रूइन हिज एपिटाइट. अगर ये इतनी सारी चिप्स खाएगा तो उसका पेट है वो खराब हो जाएगा. केविन, तो उसको क्या नहीं करना चाहिए, नहीं खानी चाहिए. केविन शुड नॉट ईट टू मेनी चिप्स, इट विल रूइन हिज एपिटाइट. एपिटाइट माने उसका स्टमक में प्रॉब्लम हो जाएगा. नीना डेज मिस क्लासेस लाइक दिस, शी विल नॉट लर्न एनीथिंग दिस वे. कभी कभी कुछ बच्चे लाइव क्लास को मिस कर देते हैं, वीडियो नहीं देखते, तो वो उसके लिए क्या प्रॉब्लमेटिक हो जाता है, उसको कुछ समझ में ही नहीं आएगा. नीना शुड नॉट मिस क्लासेस लाइक दिस. नीना को क्लास मिस करने नहीं चाहिए वरना उसको कुछ आने वाला नहीं है. आई थिंक वी डेज लर्न अ न्यू लैंग्वेज, इट इज़ वेरी यूजफुल. सीखनी चाहिए, चाहिए माने शुड. आई थिंक वी शुड लर्न अ न्यू लैंग्वेज, इट्स वेरी यूजफुल. We should days practicing for the school annual day. We don't have much time. हमें जल्दी से प्रैक्टिस स्टार्ट कर देनी चाहिए क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं बचा एनुअल फंक्शन में. You just Jai may must take the cat to the vet. He should not delay it. जय को अपनी कैट जो बीमार है उसको वेट माने जो डॉक्टर, एनिमल्स के डॉक्टर होते हैं हम उसको वेट बोलते हैं, तो उसके पास लेके जाना चाहिए, उसे डिले करना चाहिए नहीं. यू शुड डैश अ लॉट ऑफ वेजिटेबल्स, इट इज़ गुड फॉर योर हेल्थ. तुझे बहुत सारे वेजिटेबल्स खाने चाहिए क्योंकि वो हेल्थ के लिए अच्छा रहता है. पार्वती डैश बी केयरफुल विथ वाज, सी माइट ब्रेक इट. पार्वती को जब वाज हाथ में लिया वो अच्छे से लेना चाहिए था. टिक द करेक्ट ऑप्शन. You dash go home. We will continue the football practice tomorrow. So you should go home. We will continue the football practice tomorrow. Nina can take this book या should take this book. I have finished reading it. मैंने पढ़ लिया है तो तू ले ले भाई. So Nina can take this. Advice हो तो हम क्या बोलते हैं, should. Okay. Can क्या है, एबिलिटी बताता है. सिद्धार्थ कैन लीव द विंडोज ओपन या शुड लीव द विंडोज ओपन, द ब्रीज इज प्लेजेंट, तो कैन. वी डैश लीव नाउ और वी विल मिस द बस, तो वी शुड लीव नाउ, वी विल मिस द बस. हमें जल्दी से निकलना चाहिए वरना बस निकल जाएगी. मेघा कैन मेक डिलीशियस बिस्किट और शुड मेक डिलीशियस बिस्किट. मेघा कैन, वो अच्छा बना सकती है, तो एबिलिटी की बात आई है तो हम यूज़ करेंगे कैन. अगर वहाँ पर एडवाइस की बात आती है तो हम यूज़ करेंगे शुड. यू डैश रिपोर्ट द थेफ्ट इमीडिएटली. तुम्हें चोरी की बात जल्दी से बोलनी चाहिए. चाहिए माने शुड. यू शुड रिपोर्ट द थेफ्ट इमीडिएटली. रिंकू कैन स्टे फॉर अ वाइल इफ सी वांट्स और शुड स्टे. यहाँ पर एडवाइस नहीं है, वो रुक सकता है अगर उसे चाहिए तो कैन.
यू कैन और शुड पुट द फूड इन द फ्रिज और इट विल बिकम स्टेल। जल्दी से भाई फूड है वो फ्रीज में रख दो वरना खराब हो जाएगा। यू शुड पुट द फूड इन द फ्रिज और इट विल बिकम स्टेल। ये सिर्फ एक्सरसाइज नहीं है, आपको ऑरल प्रैक्टिस करनी है। रीड दिस सेंटेंसेस आउट इन द क्लास। आई कैन राइड अ बाइसिकल बट आई कैन नॉट ड्राइव अ कार। मैं बाइसिकल तो चला सकता हूँ बट कार नहीं चला सकता। मोहन शुड रीड द न्यूज़पेपर एवरी डे। मोहन को रोज न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए। कैन आई गो टू द वॉशरूम प्लीज? यस यू कैन। मैं वॉशरूम जा सकता हूँ? यस तुम जाओ। You should exercise in the evenings, but you can also go for a run. तुम भले एक्सरसाइज करो बट शाम को तुम्हें मीन्स एक थोड़ा दौड़ने के लिए भी जाना चाहिए। You can go. You should wait for your turn on the swing. तुम्हें वेट करना चाहिए, जब तुम्हारा झूले पे वे आएगा टर्न तभी हमें वहाँ पर बैठना चाहिए। यू शुड, ये एडवाइस की बात हुई। शुड माने एडवाइस और कैन माने एबिलिटी। तो आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आएगा बच्चों। तो प्लीज़ ये चैप्टर अच्छे से देखना और समझना। टिल देन बाय बाय।